हेलो साथी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सारे बच्चे जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सिलेक्शन मैंने किया हूं और ये क्वेश्चन को सॉल्व करके अगर आप जाते हैं तो आप अपने बोर्ड के फाइनल एग्जाम में 99% आप सॉल्व कर सकेंगे। हमारे पास चैप्टर वाइज मतलब कुछ है जो हमने किया हूं, जो इसमें से हमने इसका सॉल्यूशन भी देने वाले हैं और दे देते हैं। आपको क्वेश्चन इसके वीडियो में ही मिल जाएगा, आगे चल करके आप पॉज करके आप लिख सकते हैं। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कंसीडर द नंबर्स 4 to the power n where is n is a natural number. Check whether there is any value of n for the 4 to the power n ends with 0। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई भी 4 का पावर n है तो ये n के वैल्यू कितना होगा, कितना वैल्यू होगा कि ये 0 होगा, कि 4 का वैल्यू का पावर इज इक्वल टू 0 होगा। ये हम लोग को देखना है सबसे पहले। तो सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी नंबर एंड करता है 0 से कब, जब 10 से डिविजिबल होगा तब, या तो वो नंबर जिसका फैक्टर 2 और 5 ओनली हो। जैसे हम लोग ये 4 का पावर n है तो हम लोग 2 इंटू 2 अगर इसको फैक्टराइज करते हैं तो n होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 2 का पावर 2n कह सकते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हियर factors of 4 are 2 into 2, no 5. So we say that 4 to the power n is not end with 0, end with 0। आपका सॉल्यूशन यहां से आपको कंप्लीट होता है। अब हम लोग इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेकेंड नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन बोला जाता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। हमको नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 6 and 20, 6 and 20। अगर हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो इसमें बहुत सारा मेथड है, लेकिन इसमें बोल दिया, क्वेश्चन बोला कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कीजिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी प्राइम फैक्टर मेथड। तो इसमें सबसे पहले नंबर को फैक्टराइज किया जाता है, अलग अलग नंबर को फैक्टराइज किया जाता है। 2 से 2 3 जा, और यहाँ पे 20 को करते हैं, 20 को 2 से करेंगे 10, फिर 2 से 5 बार में हो गया। अब यहाँ पे लिखते हैं 2 into 3 एंड 20 into 20 इज इक्वल टू 2 into 2 into 5। इसको एक बार मॉडिफाई करना है, ये जैसे 2 है और ये 3 है, और यहाँ पे 2 है, इसलिए 2 का पावर 2 होगा इंटू 5। अब इसमें कहा जाता है कि HCF अगर हमको सॉल्व करना है, HCF अगर निकालना है तो कहा जाता है कि छोटा पावर को लिया जाता है, जो मैच करता है उसको छोटा पावर को लिया जाता है, जो मैच कर रहा है। तो देखिए बेस में मैच कर रहा है 2, इसका हम 1 पावर दे सकते हैं, तो इसमें छोटा पावर कुछ क्या आता है? इसका आता है। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू, अगर और कहते हैं तो इसमें कोई भी मैच नहीं कर रहा, नहीं मैच कर रहा है तो इसका मतलब है सिर्फ यही आंसर आएगा। HCF आपका हो गया। अगला
एलसीएम। एलसीएम एलसीएम क्या होता है, बड़ा पावर को लिया जाता है। तो बड़ा पावर में क्या क्या है, तो देखिए ये दोनों सेम है, सेम है तो सेम का बड़ा पावर हो गया। और इसमें कहा जाता है, तो इसमें जब है ही नहीं तो इसका और इसका तो नहीं है, तो इसको भी लेना पड़ेगा 3 × 5। यानी कहा जाता है कि जो मैच कर गया उसका बड़ा पावर, और जो नहीं मैच किया उसका सभी लिया जाता है। यानी इसको फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 2 = 4, 4 × 3 × 5, यानी 4 × 3 = 12, 5 = 60, आपका 60 आंसर हो जाता है। यही आपका सॉल्यूशन है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन में कहा जाता है गिवन दैट HCF यहां पे लिखा हुआ है गिवन HCF 306 और 657, इसका आपका दिया हुआ है 9, और एलसीएम 306 657 का क्या होगा, एलसीएम फाइंड करना। तो इसमें सिर्फ जो है ये जो नंबर दिया हुआ रहता है 36, ये देने के लिए ये दे देता है कि कहने का मतलब है वो क्वेश्चन बताता है कि ये जो है HCF इतना का जब 9 है तो इतना का क्या होगा, तो सेम ही डिजिट तो है, सेम ही डिजिट है, इसलिए इसको कहा जाता है, ये समझा रहा है। यहाँ पे एक स्टूडेंट का से दिमाग काम थोड़ा सा नहीं करता है कि आखिर एगो यहाँ पे है तो यहाँ इतना सारा नंबर हो गया, एचसीएफ कैसे निकालें, कैसे एलसीएम निकालें। तो इससे घबराना नहीं है, ये एक नंबर है, सेम नंबर को ही दिया जाता है। कहने का मतलब कोई भी दो नंबर अगर दे दिया, दो नंबर का एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना है तो बस जस्ट लाइक वैसे। लेकिन इसमें फॉर्मूला आते हैं, कैसे आते हैं तो देखिए, इसका अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो इसका जो है आपको देखा जाता है HCF एलसीएम इंटू HCF, ये बेसिक में बताया गया होगा, अगर आप लोग पढ़ लिए होंगे, लेकिन ये हम बेसिक में हम लोग नहीं जा करके बताएंगे ताकि हम लोग को ज्यादा समझ जा सकता है। ये है, और यहाँ पे लिखा जाता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी यहाँ पे कहा जा रहा है क्या चीज, एलसीएम हमको फाइंड करना है। चलिए कोई बात नहीं, एलसीएम फाइंड कर दिया, और ये एचसीएफ जो है 9 है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब टू नंबर है कहाँ, ये भी तो समझने की बात है। टू नंबर आखिर कौन सा टू नंबर, तो टू नंबर जो नंबर का एचसीएफ है उसी नंबर को एलसीएम में फाइंड करना है, इसलिए उसी नंबर को हम लोग लेंगे 306 × 657, ऐसे लिए। अब ये देखिए मल्टीप्लाई में है, आप लोग इक्वेशन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। आपको ट्रांसपोजिशन मेथड यानी लगाना है, यहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट कर दीजिए, यहाँ पे उधर ले जाइए, ले जाएंगे। अब इसको काट दीजिए, कटने लायक होगा तो कट जाएगा, ऐसे भी कटने के लायक कट जाता है। जैसे 6 और 3 कितना हुआ 9, 9 के टेबल में जाता है, तो 9 9 3 27, 27 हुआ तो 3, 9 4 36, ये हो गया आपका, यानी 34 × 657। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाता है। रफ जैसे मान लीजिए कि ये 6 है, 5 है, 7, कभी भी बोर्ड में रफ एक लाइन को खींच लेना है, इसके बाद आपको रफ कार्य को लिए करना है। यहाँ पे देखिए 4 7 = 28, और 4 5 = 20, और 2 22, और 4 6 = 24, और 2 26, 3 7 = 21, और 3 5 कितना होता है, 3 5 15, और 2 17, और 3 6 18, और 1 19, 8 3 13 का 3, और 9 2 11 12 2 कितना, यानी 2 2 3 3 8 आंसर। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का 4 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें लिखा है प्रूव दैट √3 is an irrational number.
नंबर। अगर ये इरेशनल है तो हम लोग इसको लेते हैं जस्ट उल्टा सॉल्यूशन करने के लिए। लेट रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। हम लोग इसको रेशनल नंबर मान लेंगे, वो इरेशनल है, हम लोग रेशनल मान लेते हैं। तो जब रेशनल मानेंगे सो वी राइट एज √3 इज इक्वल टू a/b। मतलब ये है कि जो रेशनल नंबर का डिफिनेशन होता है, रेशनल नंबर कहते हैं उसको है जो फ्रैक्शन के रूप में होता है, जो p/q के रूप में हो सकता है, इसलिए a/b हम लिख दिया। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, √3b इज इक्वल टू a। अब हम इसको स्क्वायर करते हैं बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। √3b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, यानी हम लोग इसको कहेंगे कि 3b² इज इक्वल टू a। मतलब यहाँ पे 3 है b के साथ, यानी यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यानी 3 का डिविजिबल है। तो हम लोग कह सकते हैं हियर a² इज divisible by 3 and also a is divisible by 3। Take a is equal to 3c। इसको टेक करने के बाद अब हम ये 1 जो है इक्वेशन, उसमें हम इसको पुट करेंगे। नाउ वी पुट इन 1 में हम लोग पुट करेंगे। पुट करने का मतलब है यहाँ पे है √3b इज इक्वल टू, यहाँ पे अब हम a की जगह पे हम 3c लिखेंगे, 3c स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। √3b का स्क्वायर इज इक्वल टू 3c का स्क्वायर। स्क्वायर करने से अब आता है क्या, यहाँ पे 3b² इज इक्वल टू यहाँ 9c²। यहाँ पे हम लोग 3 जा 9 करके काट देते हैं, यानी b² इज इक्वल टू 3c², 3 स्क्वायर। Then we say that here also b² is divisible by 3 and b is divisible by 3 also. So we say that a and b both divisible by 3, divisible by 3।
it means our assumption are wrong. So root 3 is an irrational number. इस नंबर का क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द HCF एंड LCM P एंड Q। फाइंड द HCF and LCM P and Q if P is equal to x cube y2 का पावर 2 and Q is equal to x square y का क्यूब। जो HCF और LCM होता है वो प्राइम फैक्टराइजेशन का जो पावर में है उसको पावर में पावर के हिसाब से देखा जाता है, जिसका पावर सेम बेस पावर सेम बेस को लेकर के पावर से चलना है। यानी यहाँ पे हम लोग चलेंगे, जैसे हम लोग LCM निकालना है तो पहले तो हम लोग HCF निकालते हैं। HCF अगर निकालना है HCF ऑफ P एंड Q, P एंड Q, तो हम इस P एंड Q में देखेंगे, दोनों में देखेंगे। पहले सेम बेस में जैसे x है तो x में देखते हैं छोटा पावर कौन सा है, इस पर क्यूब है और इस पर स्क्वायर है, इसका मतलब छोटा पावर स्क्वायर है। y है, y के लिए अगर कहा जाए तो उसके लिए छोटा पावर क्या है, तो ये 2 है। ये आपका HCF हो गया। LCM कहा जाता है LCM ऑफ P एंड Q, ये भी आपको वही देखना है, x और y तो रहेगा लेकिन इसका बड़ा पावर लेना है। बड़ा पावर है, देखना है कि सबसे बड़ा, इसमें भी मिलाएंगे तो 3 है। बड़ा पावर क्या है, 3 है, और y में बड़ा पावर क्या है, 3 है। आपका ये आंसर ये हो गया। तब हम लोग चलते हैं 7 क्वेश्चन नंबर में दिया हुआ है फाइंड द जीरो। ये बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछता है बोर्ड में। फाइंड द जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये है, और इसको जीरो फाइंड करके इसको वेरीफाई भी करना है, हमको वेरीफाई भी करना है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि आखिर इसका जीरो फाइंड कैसे करेंगे हम लोग। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्वेश्चन है तो देखा जाता है कि सबसे पहले ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला हमने मल्टीप्लाई करेंगे। 10 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, ये 10 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे, 2 5 जा 10। अब हम लोग देखेंगे, देखिए इसमें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसको दो भाग में टुकड़ा बनाएंगे और दोनों टुकड़ा को अगर हम प्लस और माइनस करने पर अगर आता है ये बीच वाला 7 आता है, ठीक ना, या फिर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके लिए हमको आना चाहिए 10x स्क्वायर। इस कंडीशन में हमको करना है। तो सबसे पहले 2 और 5 जब हमारा फैक्टर आ गया, 2 और 5 आया तो हम लोग पहले देखेंगे माइनस करेंगे क्या आ गया, ये -3 हो जा रहा है। तो हमको 7 नहीं आया। चलिए हम लोग प्लस करके देखते हैं। प्लस किए तो हमारा क्या आया, 7 आया। इसका मतलब ये राइट है, यानी 2 और 5 में टूट जाएगा। हमने क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 ऐसे करेंगे। अब देखिए इसको जोड़ करके देखिए, जोड़िएगा तो 7x होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10 x स्क्वायर 10x स्क्वायर आ गया ना। तब हम लोग यह क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, और पेयर बना करके हम लोग इसका कॉमन लेंगे। इसमें कॉमन देखा जाता है, कॉमन उस चीज को लिया जाता है जो चीज दोनों में उपलब्ध हो।
तो देखते हैं कि यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, इसका मतलब 2 कॉमन नहीं होगा, ओनली x कॉमन होगा। x कॉमन लिया तो एक यहाँ पे 2 कॉमन है, इसलिए एक x कॉमन रह गया, प्लस में यहाँ से x ले लिया तो यहाँ 2 बच गया ऐसे। फिर यहाँ पे प्लस लेते हैं, प्लस क्या लेंगे, अब देखिए इसमें क्या है, तो यहाँ 5 है तो 5 का मल्टीप्लाई है, इसका मतलब इसमें 5 है, 5 है तो x प्लस 2 ऐसे हो गया। अब इसको हम लोग कर सकते हैं क्या, ये हम लोग इस तरीका से इसको कभी भी 0 रखते हैं, x प्लस 5 और x प्लस 2 अगर करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, x इज इक्वल टू, अब देखिए x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 डालते हैं, डालने के बाद x इज इक्वल टू -5 और यहाँ पे x इज इक्वल टू -2 आता है। अब ये दोनों जीरोज हैं, ये जीरोज हैं, जीरोज रहने पे जीरोज को देखिए माना जाता है क्या चीज, अल्फा, एक अल्फा है यानी -5 अल्फा है और बीटा, बीटा बीटा क्या है -2, ये दोनों है। अब हम लोग को करना क्या है, इसको वेरीफाई करना है, क्या करना है हम लोग को, वेरीफाई करना है। तो अब देखते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा इसको मिटाएंगे, मिटाने के बाद आप लोग इतना को आप लिख लीजिएगा और इसके बाद ऊपर मिटाते हैं तो फिर देखते हैं। तो अब हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई में ये देखा जाता है, जैसे सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, जैसे यहाँ पे देखा जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 था, इसमें से इसका जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है, इज इक्वल टू 0 के रूप में होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ए का वैल्यू है 1, बी का वैल्यू जो है 7 है और सी का वैल्यू 10 है। तो हमको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा देखा जाता है, यहाँ अल्फा प्लस बीटा इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसको निकालते हैं तो माइनस बी, बी क्या है 7 है, तो -7 बाई ए के पास क्या है 1 है, तो 1 है यानी -7 आ गया, ये -7 आ गया, आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा रियल फॉर्म को अगर हम लोग जोड़ते हैं, जैसे -5 प्लस -2 अगर हम करते हैं तो -7, यानी ये दोनों आ गया, ये हो गया वेरीफाई। अगला है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी बाई ए, सी बाई ए, सी बाई ए कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे सी बाई ए है, इसका मतलब है कि सी का वैल्यू यानी क्या है 10, 10 है और प्लस ए है तो 1 है यानी 10 आया। रियल फॉर्म में देखेंगे हम लोग कि लेते हैं तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अल्फा हमने निकाला था, क्या निकाला था -5 एंड इंटू -2, यानी माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस यानी प्लस 10 हो गया, 5 टू जा 10, यानी ये भी दोनों मैच कर गया, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है सॉल्यूशन। इसमें बोला जा रहा है कि सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है और उसको हम लोग को फाइंड करना है कि इक्वेशन पॉलिनोमियल फाइंड करना है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको फाइंड करना है, जिसमें क्या दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसमें 3 तरह का क्वेश्चन है, फर्स्ट है 1/4 -1, सेकेंड है 0 और √5 और थर्ड क्वेश्चन है 4 और 1। ये तीनों का हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, फार्मूला आप लोग शॉर्ट फार्मूला है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई आसान नहीं है। देखिए
इसमें है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 होता है। बस यही एक फॉर्मूला है जिस पे आप कर सकते हैं। सम ऑफ जीरोस के मतलब अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -1 फर्स्ट के लिए। तो हम लोग इसका लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस में देखिए यहाँ पे क्या है 1/4, तो 1/4 एक्स लिखेंगे इस जगह पे, और फिर यहाँ पे प्लस है और अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा में क्या है -1, अल्फा इंटू बीटा में माइनस इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको ये जब हो जाता है तो देखिए इसमें एक है, अगर डिनोमिनेटर में अगर कोई भी चीज है उसको एलसीएम निकाल करके और उससे डिवाइड दे दिया जाता है। तो कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर इंटू 4 कर दीजिए, -1/4 एक्स में इंटू 4 कर दीजिए, और यह माइनस प्लस माइनस हो जाता है, -1 इंटू 4 कर दीजिए इज इक्वल टू 0 इंटू 4 कर दीजिए। इससे करने से क्या होगा कि फ्रैक्शन हट जाता है। फ्रैक्शन क्या होता है, हट जाता है। देखिए ये 4 और 4 कट गया, खत्म हो गया। यहाँ 4x स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पे -x लिखेंगे, माइनस यहाँ पे 4 लिखेंगे इज इक्वल टू 0। ये पहला का आंसर हो गया, फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकेंड का है, सेकेंड में दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, आपका दिया हुआ है 0 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है √5। कोई दिक्कत नहीं, इस फॉर्मूले पर बैठाएंगे, एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस है अल्फा प्लस बीटा यानी 0x होगा, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा की जगह पे √5 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग कर सकते हैं, एक बार कैलकुलेशन कर देंगे, एक्स स्क्वायर अब 0x में करिएगा तो क्या होगा, 0 होगा, इसलिए उसको लिखना नहीं है, प्लस √5 लिख दीजिए, ये हो गया आंसर। और क्या है थर्ड में, थर्ड क्वेश्चन में है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इस 4 को लेंगे और अल्फा इंटू बीटा को हम लोग 1 को लेंगे। तो बस कुछ नहीं करना है, इसी को फॉर्मूला पर बैठाना है, एक्स स्क्वायर अब माइनस है तो -4x और प्लस 1 है, अल्फा इंटू 1 है तो यहाँ पे 1 डालेंगे, हो गया। ये तो आपको ऐसे ही आंसर आ गया। इस प्रकार आपको बनता है। आप चाहेंगे तो ये क्वेश्चन को देखिए, ये सब क्वेश्चन हम आपको इसलिए बना दे रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है कि हमने अगर एग्जाम देने जा रहे हैं, इतना मोटा बुक हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इतना सॉल्व तो होगा नहीं। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, फास्ट बनाने के लिए आप एक बार देख के ले, चाहे तो इसको सभी वीडियो को देख करके आप एक नोट्स बना लीजिए, और या नहीं तो आप इसको वीडियो को उस समय स्पीड थोड़ा सा बढ़ा करके और देख करके आप चले जाएंगे, आपका सारा नियम कानून मिल जाएगा, और नियम अगर फॉलो करते हैं तो आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है।